आपने पाया है, क्या कमियां हैं या क्या अच्छा काम किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय कल्याण समिति का आज से यहाँ मसूरी से अभ्यास दौरा हुआ है। कमेटी के कई सदस्य यहाँ आए हैं और मैं कमेटी के बारे में बताऊँ तो ये भारत सरकार की कमेटी है और ये कमेटी में करीबन 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके सदस्य होते हैं। 20 एमपी लोकसभा से आते हैं और 10 एमपी राज्यसभा से आते हैं और ये सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सभी अपने अपने हाउस से चुन कर आते हैं। तो इट्स एन इलेक्टेड कमेटी और एक कमेटी में सभी दल के सदस्य होते हैं, कोई एक दल के सदस्य नहीं होते हैं। दिस इज वाई दिस कमेटी इज नोन एज ए मिनी पार्लियामेंट। और आज यहाँ आई है, हम यहाँ आए तो ये जो गांव में जिस प्रकार से हर घर जल का मिशन हुआ है, यहाँ पहले लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, जल की दिक्कतें थी, रास्ते ठीक नहीं थे, शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हमारे गणेश यहाँ के जो जोशी जी यहाँ के विधायक है, उन्होंने जो प्रयत्न किया यहाँ और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है, कल्याणकारी योजना हुआ है, इसके लिए कमेटी का बहुत ही संतोष है। मगर बहुत सारे काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और भी हमें करना बाकी। सर, आपने होटल में भी अधिकारियों के साथ मीटिंग है, तो किस तरह का फीडबैक आज हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी से किया है और इसमें हमने शिक्षा के बारे में बात किया है, शिक्षा और इसमें महिला शिक्षा के बारे में हमने बल दिया है। वहाँ जो ड्रॉप आउट रेशियो ना हो, उच्च शिक्षा के बारे में, छात्रावास के बारे में किया है। हमने अलग अलग पहलू पे चर्चा किया है और हमें बहुत ही संतुष्ट हुआ है कि सरकार यहाँ की इसके लिए कोऑपरेटिव है, सरकार का मन भी खुला है और सरकार पॉजिटिवली यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम कर रही है। और हमें बताया गया है कि हमने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसका हम वो सरकार के द्वारा पालन हो। सर, आपको नहीं लगता इस तरह जो पार्लियामेंट्री कमेटी पहाड़ के दूर दराज इलाकों में भी भ्रमण करना चाहिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों हम तो जाते हैं, हम जब से जाते तब हम कहीं भी जाते हैं। पिछली बार हमने लेह लद्दाख का दौरा किया था और हम लेह के गांव में गए थे, हम कश्मीर में गए थे, हम कश्मीर में बॉर्डर के गांव में गए थे कमेटी ने। तो कमेटी का एक हमेशा रहा है कि जब भी कमेटी का अभ्यास दौरा होता है, कमेटी का जब भी, तब कमेटी गांव की मुलाकात लेती है, चाहे वो एससी के हो चाहे एसटी के गांव हो, और राज्य सरकारों से भी चर्चा करती है। सर, आपके जो अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, किस तरह का फीडबैक लिया आपने? कोई आप संतुष्ट हैं अधिकारियों का फीडबैक? नहीं, अधिकारियों का मन खुला था और मुझे अच्छा लगा है कि अधिकारी और सरकार की ओर से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आने वाले समय में और भी ऊंचाई पर जा सकते हैं, ऐसा मुझे संतोष हुआ। सर, जो कमेटी है उत्तराखंड की कौन कौन से जिलों में और जाना है इन्होंने? कितने दिन का कार्यक्रम है उत्तराखंड? आज हम यहाँ उत्तराखंड है, हम 20 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम तेलंगाना जाएंगे, फिर हम तमिलनाडु कमेटी का जाएंगे। तो कमेटी का एक हफ्ते का ये दौरा होता है और हम ऐसे साल में 2 बार कमेटी का दौरा होता है। सर, उत्तराखंड में जो है सिर्फ एक ही गांव का भ्रमण किया आपने, इसके अलावा और गाँव में भी जाएंगे? देखो, कमेटी का एक निश्चित समय होता है, वी आर हियर फॉर 2-3 डेज, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हर गांव में जा सकते हैं। इट्स ए सिंबॉलिक थिंग, मगर एक गांव में हम जाएंगे तो कई गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आप भ्रमण पे आए हैं, क्या कुछ आपने देखा है फील्ड में, क्या कहना चाहेंगे? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अध्ययन के लिए कि क्या क्या काम हो रहे हैं, ग्रामवासियों से भी मिले, क्योंकि हम जाते हैं तो ग्रामवासियों से मिलते हैं। तो ग्रामवासियों से मिले और उनको ये प्रेरित करा कि बच्चियों को पढ़ाओ। 8वीं तक का स्कूल है और उन्होंने ये बोला है कि इसको और अगर हायर सेकेंडरी कर देंगे तो हमारी वो बेटियां और पढ़ेंगी। तो हमारी बात चल रही है, हम प्रशासन को बोलेंगे कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल। सर, अधिकारियों के साथ भी आप लोगों ने होटल में बैठक की है गोपनीय अंदर, तो क्या कुछ फीडबैक लिया आपको? वो बैठक गोपनीय रहती है, उसका हम फीडबैक तो लिया मीडिया होगा आपने। सरकार उत्तराखंड के शासन के सारे अधिकारी बैठे थे बैठक में, नहीं, वो हमारा गोपनीय मामला है। फीडबैक से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कितने लोग आए हैं कुल इसमें जो कमेटी में है? कितने लोग? 30 सांसदों की कमेटी है और उसमें से लगभग 22 सांसद आए। सर, अपना नाम फिर बता देंगे? अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन बद्र। ठीक सर। दौरा करें तो क्या क्या कुछ ग्राउंड जीरो पे आप लोग देख रहे हैं, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या कुछ आपने पाया, कितने संतुष्ट है अधिकारियों का काम चल रहा है? क्यारी भट्टी जो स्मार्ट विलेज है आज के इस ग्रामीण क्षेत्र में, स्वयं पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST की जो वेलफेयर कमेटी है
वो आई है। हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं और सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी आए हैं और आज हमने पूरे स्टेट के सभी विभागों की समीक्षा की। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जिस प्रकार से भारत सरकार से चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट किस दिशा में कितना हो रहा है और ख़ास तौर पर जो शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए और शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका सही प्रकार से अनुपालन हो रहा है नहीं हो रहा है, बजट का पूरा परिव्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी पर सुबह से लगातार चर्चाएं और विस्तार से चर्चाएं रही है और इसी के निमित्त आज इस ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरी कमेटी आई है। ये बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण कमेटी, ये बहुत भारत सरकार की बहुत अति महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका आगमन हुआ है और इसके कारण से केंद्र की योजनाओं का सही से अनुपालन जो हो गया है वो तो ठीक है, जो नहीं हो पाया है उसको त्वरित करने के निर्देश कमेटी के द्वारा दिए गए। अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई तो किस तरह का फीडबैक लिया गया? हाँ, आज हमारे उत्तराखंड राज्य के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज के अलावा सारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं और विभागवार प्रत्येक विभाग की हमने सुबह समीक्षा करी है। लंबी समीक्षा रही है, करीब 3.5-4 घंटे की, और सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पूरे स्टेट लेवल में भारत सरकार की चलने वाली योजनाएं और ख़ास तौर पर SC/ST की वेलफेयर की योजनाएं, उसका बजट का संपूर्ण उपभोग करें और क्या यहाँ की आवश्यकताएं हैं यहाँ की, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ा भिन्न हैं। इन भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखते हुए आने वाले समय के अंदर जो भी फीडबैक बनने के बाद योजनाएँ आएंगी उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। जल जीवन मिशन दोनों उन्होंने बहिष्कार कर रखा था, फिर मैंने एजेंट को बोला भाई आप वोट डालो, अब यहाँ की मेरे घर यहाँ का मुझे बताएंगे विकास कितना हुआ है और मेरे अच्छा देंगे राकेश भाई विजुअल हमारे विधायक यहाँ पहुँचते बड़ी चौकी अंदर दबा दो जी काफी उन्होंने बनाया